या गुटन टाक। तो गुटन टाग टॉपिक, सर। या तो आज का टॉपिक है दास प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम का क्या मतलब होता है? क्या आप बोलते हैं प्रेटेरिटुम का क्या मतलब? प्रेटेरिटुम का ये बताओ। पास्ट। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस है ना। तो आज पास्ट टेंस सीखने वाले हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखने में पास्ट टेंस बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है और जब हम बोलते हैं तो उसको परफेक्ट में बोला जाता है ना। तो ऐसा मान सकते हैं कि जर्मन्स लिखते पास्ट में और बोलते परफेक्ट में। कोई भी चीज लिखी पास्ट में जाती है और बोली परफेक्ट में जाती है। उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज करते हैं, जो हाबन और जाइन हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लोग सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। तो वो अलग टॉपिक रहेगा, किस दिन बात करेंगे शायद। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो परफेक्ट ही रहेगा, है ना। तो आज पास्ट टेंस पे बात करते हैं। पास्ट टेंस लिखने का टेंस है, ये मानो। पास्ट टेंस किसका टेंस है? लिखने का। लिखने में पास्ट टेंस यूज होता है, चाहे लिटरेचर हो चाहे कहानियां हो, है ना। उसमें पास्ट टेंस बहुत फ्रिक्वेंट यूज होता है। क्लियर? ये चीज क्लियर है। तो दास प्रेटेटिव का मतलब आपको सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। अब इसका यूज कैसे रहता है? यूज सेम वही है जैसा अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। वर्ब की जो फॉर्म है वो कहां आएगी? आपकी सेकंड प्लेस पे आएगी। वर्ब की फॉर्म कहां पे आएगी? सेकंड प्लेस पे, राइट। तो अब वापस जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको कि हो क्या रहा है। मैंने आपको जब वर्ब का कॉन्जुगेशन बताया था, याद है? रेगुलर वर्ब को कॉन्जुगेट किया था हमने, कैसे किया था? है, रेगुलर को दो पार्ट में बांटा था हमने, टाइप ए और टाइप बी। तो एक बार वापस जाना पड़ेगा उसी जगह पे हमें, क्योंकि कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा हमें। पास्ट टेंस में प्रेजेंट में करा था, पास्ट में भी होता है। तो कॉन्जुगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो पास्ट का कॉन्जुगेशन कैसे रहेगा? रेगुलर और इरेगुलर की बात हो रही है, तो याद करो टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में हम लोग क्या करते थे? ठीक है। तो पहली बात तो ये देखो कि पास्ट टेंस वर्ब को पास्ट टेंस में बनाते कैसे, क्या फॉर्मेट रहता है ना। तो रेगुलर टाइप ए की बात कर रहे हैं। रेगुलर टाइप ए की कुछ वर्ब के बारे में बता सकते हो मेरे को आप? कॉमन तो इरेगुलर वर्ब है दीदी। स्पिलन, यस। स्पिलन रेगुलर है, क्योंकि देखो कॉमन प्रेजेंट में तो रेगुलर है, लेकिन पास्ट में और परफेक्ट में ये वर्ब क्या हो जाती है? आपकी इरेगुलर हो जाती है। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए इन वर्ब का कि रेगुलर कौन सी है और इरेगुलर कौन सी है। आपके 4 पेज की लिस्ट दे रखी है आपको B1 वाली बुक में, नेक्स्ट वेट में, पीछे, है ना। तो मैं क्या बोला? अभी प्रेजेंट में होती है, लेकिन पास्ट और परफेक्ट में ये वर्ब इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। आपको पीछे इरेगुलर वर्ब की लिस्ट दे रखी है। A2 वाली नेस्बैक A2 अस्वई में दे रखी है, A1 में भी दे रखी है, और B1 में 4 पेज की लिस्ट है आपके पास, ठीक है। वहां देखो उसको। विश्वासी शर्त आ गए अभी कल परसों, वो कह रहे हैं सर 40 से ज्यादा वर्ब नहीं है जाइन वाली। मैं चल, अगर उस पे 40 वर्ब से ज्यादा आई तो मैं जीतूंगा, और 40 से कम आई तो तू जीते। हमने गिनी, 55 आई बैठी। 55 तो 4 पेज में ही है, और भी होंगी, ऐसी बात नहीं है ना। तो देखो बात करते हैं, मान लो क्या वर्ब स्पीलन लिया आपने ना। देखो स्पीलन ना, ये वर्ब है, ये प्रेजेंट में है आपके। पास्ट में कैसे चेंज करेंगे इसको? बड़ा सिंपल है, देखो टी लगा दो, स्पीलटन। देखो टी ऐड करते ही ये वर्ब क्या बन गई आपकी? पास्ट टेंस में चेंज हो गई। अब इसका कॉन्जुगेशन क्या रहेगा वो देखते हैं। रूट क्या हुआ? स्पील्ड। स्पील्ड हुआ रूट, ठीक है। कॉन्जुगेट करते हैं, देखिए इश स्पील्ट। देखो इश स्पील्ट डू। अब देखो टी आ रहा है तो क्या हो जाएगा? डू स्पील टेस्ट। ईएसटी लगाते नहीं लगाते हम लोग? ईएसटी लग गया। और मजे की बात, पास्ट टेंस में इश की फॉर्म और ए जी एस की फॉर्म सेम होती है। ये गलती मत करना कि आप ईटी लगा दो। अकॉर्डिंग टू रूल क्या करते हैं हम लोग? ईटी लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ए जी और एस, इसके साथ क्या आएगा? स्पील्ट। यानी कि इश की फॉर्म और एडजिस की फॉर्म दोनों सेम होती है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, राइट। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो दिक्कत होगी।
अगर आपने स्पील टेट कर दिया तो वो तो प्रेजेंट की फॉर्म हो गई, राइट? समझना इस बात को। वियर के साथ देखो, स्पील्टन, ईयर, स्पील टेट और जीजी। देखो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Ich spielte, du spieltest, er, sie, es spielte, wir spielten, ihr spieltet और sie spielten। बताओ इसमें कोई डाउट हो किसी तरह का? नोट कर लो। हाँ जी, ऑनलाइन वाले मित्रों, किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग प्लीज। नो नहीं सर। सर। नो? डॉक्टर साहब लेट आए आप? यस सर। ये रूल बताया देखो एक बार। स्पिलन प्रेजेंट में होता है, पास्ट टेंस में चेंज कैसे करते हैं? टी लगा के। तो टी ऐड किया तो वो वर्ब आपकी पास्ट टेंस में चेंज हो गई, तो पास्ट में स्पिल्टन हो जाता है। जब उसका कॉन्जुगेशन रहेगा तो इस तरह से रहेगा, इश स्पिल्ट। रूट क्या हो गया आपका? स्पिल, तो ई लगेगा, डू के साथ ईएसटी लगेगा क्योंकि टी आ रहा है। देखो ये हमने पढ़ चुके हैं, ये बात है ना। और एयर जीएस में भी क्या आता है? स्पिल्ट है, यानी कि इश की फॉर्म और एयर जीएस की फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, wir spielten, ihr spieltet और sie spielten। ठीक है डॉक्टर साहब, नोट कर लो एक बार। यस सर। डन, चले आगे। ओके, और कोई दूसरी बात बताओ। लर्नन, ओके, लर्नन। देखो पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? लैन टन, लैन टन। लर्न मतलब हो गया टू लर्न, और लैन टन का मतलब लर्न, है ना? चेंज करके दिखाओ, कॉन्जुगेट करके दिखाओ मेरे को एक बार। लैंटन को कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, करके दिखाओ। फ्राउन नहीं आई है दोनों, कहां चली गई? क्या पता, बगल के बगल में नहीं आ पा रही, बताओ कैसे काम चलेगा? इधर हालत भी खराब है दोनों की जब स्थिति है तो। विश्व नहीं आया? कहाँ चला गया? नहीं उठा रहा फोन? डेडिकेशन खत्म हो गया इसका, जो शुरू में था ना, अब नहीं है। ओके, रूट क्या हुआ? इश, इश लैंट डू लेंटेस्ट, लैंटेस्ट, एयरजीएस लेंटन, लैंट टन। क्यों? टेटे, लैंटन, ईयर, लेंटेट, लैंट और जीजी लेंटन। लैंटन। ओके, क्लियर? तो ये बात करी हमने रेगुलर की, टाइप ए वाली जो वर्ब्स है आपकी। आया समझ में? नहीं आया? तो
उन वर्ब के साथ बड़ा सिंपल है, सिर्फ आपको जो इन्फिनेटिव वर्ब है उसमें सिर्फ टी ऐड करना है। टी ऐड करते ही वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी। देखो कोई रैपिड साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस, रैपिड साइंस नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल टी ऐड करना है, आप आराम से कर सकते हो रेगुलर वर्ब में। ठीक है, अब चलते हैं टाइप बी की तरफ। टाइप बी में कौन सी वर्ब्स आती हैं आपकी? टीडीएमएन वाली, जिन वर्ब में ईएन से पहले टीडीएमएन वाली आती है, लेकिन एम और एन की कुछ सेलेक्टेड वर्ब्स ही हैं जो टाइप बी में हमने काउंट करी है। ठीक है, तो वो आपको आइडेंटिफिकेशन उनका करना पड़ेगा कि कौन सी वर्ब है, क्योंकि जैसे लर्नन, लर्नन में भी एन आ रहा है, राइट? लर्नन में क्या आ रहा है? एन आ रहा है, लेकिन उसको हमने टाइप ए में माना है। अब मान लो मैं ले रहा हूं साइसनन, एओफनन, आटमन, तो उनमें एम और एन तो आ रहा है, लेकिन वो टाइप बी में है, टाइप ए की वर्ब नहीं है, वो टाइप बी के हिसाब से कॉन्जुगेट होगी। ठीक है, क्लियर? चलें टाइप बी की तरफ। ओके, कौन सी लें? अर्बाइटन ले लेते हैं, चलो। अर्बाइटन, राइट? अर्बाइटन का मतलब क्या है? टू वर्क। अभी तक हम क्या लगा रहे थे? टी। टीडीएमएन वाली वर्ब में क्या लगा? ईटी लगेगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगी पास्ट में वर्ब आपकी, अर बाई, देखो टी था, ई टी ई एन, ईटी लगाया हमने, ये ईटी ऐड करा है, तो क्या हो गया? अरबाई टेटन हो गया ये, अरबाई टेटन। ठीक है, क्या हो गया? अरबाई टेटन हो गया। टी ईटी लगाया है हमने, पहले टी लगा रहे थे अपन रेगुलर वर्ब में टाइप ए में, टाइप बी में क्या लगेगा? ईटी लगेगा। क्लियर? तो देखो कॉन्जुगेशन क्या रहेगा? इश, अरे देवेंद्र जी लिखने दो, देखो अरबाई टेट, भाई रूट तो आपका ये हुआ ना, देखो तो अपन ने क्या लगा दिया? ई लगा दिया, अरबाई टेट। क्लियर? दू के साथ क्या हो जाएगा? अर बाई टे टेस्ट, देखो टे टेस्ट। क्लियर? एजीएस के साथ अर बाई टेट, क्योंकि इसकी फॉर्म और एडजस्ट की फॉर्म पास्ट टेंस में सेम होती। कुशल भैया समझ पा रहे हैं? ओके, विया अर बाई टेटन, देखो अर बाई टेटन, और ईयर के साथ क्या हो जाएगा? अर बाई टेटेट, और जीजी के साथ अर बाई टे, अर बाई टेटन, देखो ईयर। गॉट इट और नॉट? सिंपल है, ध्यान रखना है टाइप ए में कौन सी वर्ब है, टाइप बी में कौन सी वर्ब है तो वो रेगुलरी हमने हमारी सुविधा के हिसाब से क्या कर दिया, उसको टाइप ए और टाइप बी में बांट दिया है, नहीं तो मिक्स हो जाती है ना, थोड़ा सा उनको हमने डिवाइड कर दिया, तो उससे क्लियरिटी आ पाएगी कौन सी वर्ब टाइप ए में, कौन सी टाइप बी में है, तो दोनों रेगुलरी है ना, तो दोनों रेगुलर ही है, बस हमने उनको अपनी सुविधा के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से थोड़ा सा अलग अलग कर दिया है। भाई घर में दो बच्चे होते हैं, लड़ते हैं, उनको अलग अलग कमरों में रख देते हैं हम लोग, चलो तो थोड़ा सा उससे दिक्कत ना हो, है तो परिवार का हिस्सा ही, क्यों जी, खाना तो साथ ही खिलाएंगे उनको, तो वही चीज है ना, राइट? ऑनलाइन वाले मित्रों बताओ, यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो कोई सर। डाउट नहीं, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर? जी सर। ओके, तो एक वर्ब मुझे कॉन्जुगेट करके दिखाओ, हटा दूं ये? रेडन, रेडन पढ़ी थी हमने, रेडन का मतलब होता है टू टॉक, बात करना, तो इसकी पहले तो बताओ पास्ट टेंस में क्या फॉर्म होगी? रेडेटन, रेडेटन हो जाएगा। एक चीज और देखी आपने,
पास्ट टेंस यूज कब करते हैं कि कोई काम जो हुआ, है ना, कल किया तुमने, 10 साल पहले किया या 5 साल पहले किया, या जो काम हुआ वो पास्ट टेंस है आपका, सिंपल। कल मैंने गाना गाया, कल मैंने ब्रेड खाए, कल मैंने पिज्जा खाया, कल मैं दिन में 8 घंटे सोया। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, है ना, मैंने कल होमवर्क किया, तो था का सेंस यूज करते हैं हमने। जैसे वाज या वर हम यूज करते हैं इंग्लिश में, तो एक बार एक राजा था, उसके 100 रानियां थी, इस तरह के सेंटेंसेस, सिंपल पास्ट टेंस। काम मैंने 5 मिनट पहले होमवर्क किया था, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, राइटिंग में लिखने है ना, राइटिंग में हम लोग पास्ट टेंस यूज करते हैं, लेकिन जब बोलेंगे तो वो टेंस फिर परफेक्ट में चला जाए। बोलने में परफेक्ट यूज होता है, लिखने में पास्ट टेंस। ठीक है, तो कहानियों में और लिटरेचर में आपको पास्ट टेंस मिलेगा, और बोलने में आपको उसी बात को जब बोलेंगे तो उसको परफेक्ट में बोला जाता है। यानी कि बोलने का टेंस हो गया आपका परफेक्ट और लिखने का टेंस हो गया आपका पास्ट। ठीक है, ये सिंपल सी कहानी है। तो सर बताओ भाई जी। सर फिर अपना ईमेल श्राइबन के अंदर अगर पास्ट यूज लेना है तो प्रेटेरिटुम लेना पड़ेगा। हाँ, पास्ट में तो प्रेटेरिटुम ही आएगा, लेकिन जनरली ईमेल्स में ना परफेक्ट यूज करते हैं। ईमेल परफेक्ट में लिखी जाती है, पास्ट में लिख सकते हो लेकिन जनरली ईमेल परफेक्ट में लिखी जाती है। लिटरेचर जैसे कहानियां हो गई आपकी, या आपकी पोएम्स हो गई, है ना, उनमें पास्ट टेंस मिलेगा आपको जनरली। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि लिखने का टेंस पास्ट है और बोलने का टेंस परफेक्ट है। निको, वैसे अलग आता है उसका, जैसे वर्कशॉप होते हैं ना, तो उसका अलग टूल है एक, उसमें क्या माइक बंद रहते हैं सबके, ऑन कर ही नहीं सकते आप। होस्ट चाहेगा तो ही ऑन करोगे आप, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा अपन वो वाला प्लान नहीं है, वो बड़ा महंगा है, तो अभी कम रिसोर्सेज से काम चलाना पड़ रहा है अपने को, नहीं। जैसे मीटिंग्स होती है ना, या बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स होती है, उनमें हेडफोन या माइक और कैमरा तो ऑन कर सकते हो, माइक अलाउ नहीं, कि माइक से दिक्कत होती है ना। अब मान लो 1000 लोगों की हो रही है, किस किस को रोकोगे आप, इसलिए, है ना। तो जब पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उस टाइम हैंड रेज कराते हैं, भाई किस किस को बोलना है, तो फिर उसको राइट देते हैं, तब वो अनम्यूट होता है। ठीक है, चलें। रेडेटन क्या हो जाएगा, तो रेडेटन टू टॉक, और रेडेटन क्या हो गया, टॉक्ड, है ना, गॉट इट। हाँ जी, कॉन्जुगेशन क्या हुआ भाई दोस्त, इस रेडेटर इश रेडेटर, इस रेडेटर रुको भाई, इश रूट क्या हो गया, रेडेट, तो क्या हो जाएगा, इश रेडेटर रेडेटर डू रेडेटेस्ट रेडेटेस्ट टेस्ट एरजीएस रेडेटे एयर जी एस रे रेडेटेट, सॉरी ट, क्या होगा ना सर, इश की फॉर्म और एडजस्ट की फॉर्म सेम होती है। वियर रेडेटन वियर रेडेटन रेडेटन, ईयर रेडेटेड रेडेटन, ठीक है, ईयर रेडेटेड ईयर रेडेटेट, जीजी रेडेटन और जी रेडेटन। ठीक है भाई, देखो एम और एन की ले लेते हैं, एक वो ले लेते हैं ना, एम और एन वाली। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ यहां तक, शर्मा जी, अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। ओके, चले फिर आगे, चलो। आटमन, आटमन टू ब्रीथ, सांस लेना, आटमन, आटमन इज टू ब्रीथ, टू ब्रेथ है टू ब्रीथ, इंग्लिश में ब्रीथ है ब्रेथ, ब्रीथ 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 Breathe. ब्रेथ ब्रीथ ब्रेथ, अब बताओ सही कौन सा है, ब्रीथ Breathe. ब्रीथ। चेक कर लेना जो भी हो, अपने को नहीं पता, हमें तो आटमन से मतलब है। ठीक है, इंग्लिश में क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, आई डोंट नो, सही,
ब्रीथ भी बोलते हैं कई लोग ब्रेथ भी बोलते हैं। अब वो यूके और अमेरिकन वाला स्टाइल होगा उसमें कुछ ना, वो देख लेना आप लोग। जैसे CALOUR और COLOR दोनों सही है, एक यूके का है और एक अमेरिकन, दोनों सही है ना। ओके, तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? 8, देखो 8 मन है तो क्या हो जाएगा? 8, कैसे लगेगा? 8 में 8 मीटर। ये बनेगा 8 मन। एन तो लिखा ही नहीं हमने इसमें, देखो देखो 8 मीटर। 8 मेन, टीएन तो पीछे चला गया, तो 8 में टन ये होगा, राइट? तो 8 में टन हो जाएगा। सही है क्या? यस सर। तो पहले भी यही लिखा था आपने? यही लिखा था क्या? मैं बोला गलत हाँ। लिख दिया। ठीक है, फिर ठीक है। ईटी लगाना, हमें ईटी लगा दिया हमने, राइट? कॉन्जुगेट कर दो, कॉन्जुगेट करो। ऑटोमेटन, तो रूट क्या हो गया? 8 8 मीटर। कॉन्जुगेट कर देते हैं। इस 8 मीटर। मीटर 7 मीटर 8 मीटर। टेस्ट एयर GS 8 में टेट, सॉरी ई लगेगा टेबल, और वियर 8 मीटर 8 मेटन ईयर 8 मीटर 8 मीटर 8 में टेट, और जीजी क्या हो गया आपका? 8 मीटर 8 में टन। डन। लास्ट वर्ब बची आपकी एंड वाली, ठीक है, उसको भी ले लेते हैं एक बार। अभी एन वाली थी, एम वाली थी ना? पे ऑफ नन, पे ऑफ नन का पास क्या बनेगा? देखो, पे ऑफ, हाँ बताओ, नेटन, ऑफ नेटन, ईटी लगेगा ना? ऑफ नेटन, पे ऑफ नेटन, पे ऑफ नेटन। ओम लाउड को ई और ओ पढ़ना है आपको, बिल्कुल परफेक्ट साउंड है। पे ऑफ नेटन, पे ऑफ नेटन, है ना? बना दो, कंजुगेट करो। पे ऑफ नेटन, तो इश क्या हो जाएगा? रूट क्या हुआ आपका? पे ऑफ नेट। नेट कॉन्जुगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इश पे ऑफ नेट नेट नेट, डू पे ऑफ नेट नेटेस्ट, राइट? और एयर GS का हो जाएगा पे ऑफ नेटेट, सॉरी मैं रेगुलर के हिसाब से लगे, ऑफ नेट वियर, पे ऑफ नेटन
ईयर Operated. ने और जी का हो जाएगा आपका नेटन। क्लियर? तो रेगुलर और इरेगुलर अपन ने इरेगुलर नहीं करिए, रेगुलर में टाइप ए और टाइप बी वाली जो वर्ब्स थी उनका हमने कॉन्जुगेशन कर लिया है। इस तरह से आप उनको यूज कर सकते। बताओ, आया समझ में नहीं आया भाई? क्लियर है यहां तक? चले फिर आगे, क्लियर सर, क्लियर। इरेगुलर पे आ जाए। ओके, उन रेगल मैसी के बारे में रूल नंबर 3 डाल दो। इरेगुलर वर्ब्स, उन रेगल मैसीग, उन रेगल मैसीग वेर्बन। देखो, उन रेगल मैसीगे वेर्बन, उन रेगल मैसीगे वेर्बन पास्ट टेंस में। अब आएगा आपका कॉमन का नंबर, यहां पे आएगा। ठीक है, तो वर्ब कॉमन ले लेते हैं भाई, ये जवान पे आ चुकी है ऑलरेडी, तो इसको यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखो ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पे कॉमन थोड़ी खतरनाक है वर्ब। अब देखो, पास इर्रेगुलर वर्ब में अगर आपको वर्ब की फॉर्म याद नहीं है तो आप कॉन्जुगेशन नहीं कर पाए। ठीक है, तो कॉमन का पास्ट टेंस याद है किसी को? कॉमन। काम वैसे ऐसे याद करते हैं, कॉमन काम गे कॉमन, कॉमन काम गे कॉमन, ऐसे याद किया जाए। क्लियर? ओके, तो देखो थर्ड फॉर्म इसकी काम है, तो हम लोग इसको इन्फिनेटिव जब यूज करते हैं तो ईएन लगाते हैं, तो कॉमन होगा, राइट। अब इसको ही हम कॉन्जुगेट करेंगे, थोड़ा ध्यान देना यहां पे। इर्रेगुलर वर्ब में थोड़ा ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है कि जब आप कॉन्जुगेट करोगे तो इश के साथ अभी तक हम क्या लगा रहे थे? ई। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स में ई नहीं लगेगा, सिंपल उसका जो रूट है वही आता है ये, क्योंकि इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, तो अगर मैं ई लगा दूंगा तो रेगुलर हो गई, फिर इरेगुलर का फायदा ही क्या हुआ? तो देखो क्या हो जाएगा, इश काम दू। अब देखो बाकी इश और एर जीएस को छोड़ के बाकी जो भी है आपके दू, वियर, ईयर या जी और जी, वो कैसे कॉन्जुगेट होते हैं आपके? रेगुलर की तरह। तो दू के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? एसटी। तो यहां क्या हो जाएगा? दू काम्स। देखो बिल्कुल रेगुलर की तरह कॉन्जुगेट होगी वो। ठीक है, एयर जीएस के साथ, एयर जीएस के साथ क्या बताया था, जो फॉर्म इसकी आती है वही एडजीएस की होती है। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? काम। इसलिए गलती होने की चांसेस बहुत है यहां पे। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आप गलती करोगे, यहां पे क्या करोगे? काम करोगे आप। ठीक है, या कामेट लिखोगे क्योंकि एम आ रहा है, लेकिन वो रेगुलर में है भाई, हम इरेगुलर हो गई है। तो इस काम और एडजीएस की फॉर्म में क्या हो जाएगी? काम ही आएगी, बाकी दिक्कत है ही नहीं। अब देखो विया कॉमन, ईयर काम्ड और जीजी कॉमन। बताइए। हाँ जी, ऑनलाइन वाले मित्रों बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी तरह का? नो सर। 9। बस ध्यान क्या देना है आपको, इश में और एडजीएस में, यही दिक्कत है। क्योंकि और दिक्कत कहां पे? आपको वो फॉर्म पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्म लर्न नहीं है तो आप पास्ट टेंस में इरेगुलर वर्ब का कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएंगे। बड़ी सिंपल सी कहानी है, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए। क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। हटा दूं फिर? अगली वर्ब पे आ जाए। गेन का मतलब क्या होता है? जाना। गया क्या होगा?
गिंग, गेन, गिंग, GING, गिंग, तो क्या हो जाएगा गिंग, और EN और लगा दो तो क्या हो जाएगा गिंगन। जो गिंग क्यों लग रहे हैं पता हम याद कैसे करते हैं, गेन, गिंग, गिगांगन, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ क्या फॉर्म आती है गिंग, इसलिए ऐसे इस फॉर्म में याद किया जाता है ना। तो गिंगन हो गया, कॉन्जुगेट करके दिखाओ, जैसे कामन को किया था सेम उसी फॉर्मेट में आपको गेन को करना पड़ेगा, गिंगन को करना पड़ेगा। इश गिंग, du, du gingst, RGS, Ging. Ging. डन। RGS, गिंग, गिंग्स कौन बोल रहा है, गिंग किसने बोला, गिंग्स, साथ में एस टिकट क्या है ना, विया, Gingan. ये गिंगन, ईयर, Ging. गिंग, और जीजी Gingan. गिंगन, वेरी गुड। देखो इश गिंग, दू गिंग्स, RGS गिंग, वियर गिंगन, ईयर गिंग, और जीजी गिंगन। अब मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं मार्केट जाता हूं, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले इसका लेते हैं फिर कॉमन का भी लेते हैं एक बार साथ साथ, ठीक है। मैं मार्केट जाता हूं, क्या बनाओगे जर्मन में, पास्ट पहले प्रेजेंट में बनाओ। मैं बोल रहा हूं ध्यान दिया करो आप लोग, जिस टेंस में आप सेंटेंस बना रहे हो उसी टेंस का आपको यूज करना है। मैं बोल रहा हूं मैं मार्केट जाता हूं, इसलिए मार्क प्रीपोजिशन कौन लगाएगा, इंग्लिश में भी तो लगाते हो आप, गो टू, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मार्क टू क्यों लगाया आपने, जर्मन में क्यों नहीं लगा रहे हो भाई, इसलिए सुम मार्क। देखो नाइंसाफी हुई ना, इंग्लिश में तो आप बहुत बढ़िया बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो मैं मार्केट जाता हूं, क्योंकि इंग्लिश में यूज ही नहीं करते प्रीपोजिशन, है ना, करते हैं मैं मार्केट में जाता हूं, मैं मार्केट की तरफ जाता हूं, जैसे तो यहां पे क्या बोला, सू यूज कर रहे हो, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं, तो वो सू का मतलब टू ही है एक तरह से देखा जाए। तो सेंटेंस क्या बना देखो, इश गियर सुम मार्क, सुम, ये बन गया आपका प्रेजेंट में। अब अगर मैं बोलूं मैं मार्केट गया, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट, इसका मतलब क्या है, आई एम गोइंग टू द मार्केट या आई गो टू द मार्केट, क्लियर। जब मैं पास्ट में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, आई वेंट टू द मार्केट, तो सिर्फ वर्ब चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो गेन का पास्ट टेंस क्या होता है, गिंग, तो इसके साथ क्या फॉर्म आएगी, गिंग, सिर्फ वर्ब चेंज होगी, पास्ट टेंस में आपका सेंटेंस चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा देखो, इश गिंग गिंग सुम मार्केट। सो मार्क्ड, देखो बन गया सेंटेंस, इश इश गिंग सुम मार्क्ड, इश गिंग सुम मार्क्ड, देखो इश गिंग सुम मार्क्ड, ऐसे बने। क्लियर और नॉट क्लियर मित्रों, बताइए, इश गिंग सुम मार्क्ड। चले आगे, कॉमन का ले लेते हैं, हटा दूं यार? सर गिंग का मतलब वेंट, मतलब आई वेंट टू मार्केट, या मैं गया, मैं गया था मार्केट। मैं मार्केट गया, या मैं मार्केट गया था, ओके। और प्रेजेंट में क्या बोला, मैं मार्केट जाता हूं, ठीक है। अब कॉमन का बनाते हैं, कॉमन का मतलब होता है कि कम, मैं इंस्टीट्यूट आया, बोल सकते हैं, पहले बताओ मैं इंस्टीट्यूट आता हूं, इश्कॉम में, सुम इंस्टीट्यूट। इश्कॉम में सुमी आएगा भाई, सुम इंस्टीट्यूट, इसका मतलब आई कम टू द इंस्टीट्यूट। अब इसी बात को पास्ट में बोलना, मैं इंस्टीट्यूट आया,
मैं अगर बोले कल मिला यार, मैं तो इंस्टीट्यूट आया था कल, तुम क्यों नहीं आए, बोल सकते हैं ना, मैं तो कल इंस्टीट्यूट आया था तुम नहीं आए भाई, तो इस बात को कैसे बोलेंगे। अब कॉमन का क्या हो जाता है, काम, तो इश काम, इश्काम सुम इंस्टीट्यूट। इश काम तुम इंस्टीट्यूट। बताओ क्लियर है कि नहीं। अध्यापक इंस्टीट्यूट आया था, बनाना कैसे बनाओगे, देयर लेरर, देयर लेरर काम, क्योंकि थर्ड पर्सन है, ही शीट की तरह ट्रीट करेंगे, काम सुम इंस्टीट्यूट। हम इंस्टीट्यूट आए थे तो क्या बनेगा, वियर We कॉमन सुम इंस्टीट्यूट, वियर कॉमन सुम इंस्टीट्यूट। तुम लोग इंस्टीट्यूट आए थे, ईयर काम्ड। ये काम सुम इंस्टीट्यूट, ठीक है। वह इंस्टीट्यूट आई थी, जी, he वह comes. आई थी लड़की है, जी काम सुम इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट। ऐसे खेलो शब्दों से, जब तक नहीं बनाओगे ना तब तक परफेक्शन नहीं आएगा, ऐसे अटकते रहोगे। थॉट प्रोसेस होना चाहिए आपका, राइट। समझ पा रहे हैं, आर आर, यस सर। यू वर मिस्ड इन द क्लास, यस्टरडे। yes, and your dearest friend Mr. Sikarnath represented you. थैंक यू सो मच शिखर। He was a captain. चले गिफ्ट आगे कैसा लगा सर आपको? हैं। गिफ्ट कैसा लगा? अरे यार गिफ्ट तो अच्छी होते हैं दोस्त। हाँ सर, कल मैंने वीडियो देखी थी, उसमें आप बोल रहे थे ना, हाथ हाँ जोड़ के बोल रहे थे धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, तो आभारी हूं आपका। निशब्द हूं, निशब्द, शब्द नहीं है मेरे पास, है ना, समझ रहे हो बात को। यस सर। चले आगे, एक अच्छी वर्ब लेते हैं, फॉरेन, बड़ा फ्रिक्वेंट यूज होती है। फॉरेन। इतना सम्मान करोगे आप लोग तो भाई आदमी अभिभूत हो जाएगा फिर ना, शब्द नहीं होते उसके पास। बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस, जब चीजें होती है तो भाई आदमी अभिभूत हो जाता है, निशब्द हो जाता है। चलिए, फॉरेन, फॉरेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, बड़ी फ्रिक्वेंट यूज होती है। फॉरेन का मतलब ड्राइव भी होता है, जाना, travel भी ड्राइव होता करना। है ना? और कई बार जैसे इंग्लिश में, हिंदी में बोल देते ट्रेन जा रही है तो फॉरेन ही आएगा वहां पे। अब ट्रेन के कोई पैर तो है नहीं, तो व्हील्स होते तो फॉरेन ही आएगा उसमें, है ना। ट्रेन जाती है, अबे जाती है तो गेन आना चाहिए, लेकिन वो हिंदी में कॉन्सेप्ट है, लेकिन जर्मन के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से क्या बोलोगे, है ना। इंग्लिश में भी ये बोलोगे ट्रेन गोज, या ट्रेन लीव द प्लेटफॉर्म, ऐसे बोला जाता है। तो लीव का सेंस भी आ सकता है उसमें ना, उस सेंस में, है ना। कि जैसे कई बार बोलते हैं ट्रेन 6 बजे जाती है, या फिर बोलते हैं ट्रेन 6 बजे डिपार्ट होती है ना। तो वो कॉन्सेप्ट की बात है, क्या हम यूज कर रहे हैं। तो फॉरेन का देखो, किसी को याद है, फुअर, फुअर हो जाएगा, फुअर, FUHR, तो ई एन और लगा दो, फुअरन हो गया। याद कर ले, वो दिल से याद करो इन फॉर्म को, जब तक इर्रेगुलर वर्ब आपको याद नहीं होंगी आप ऐसे ही अटकते रहे। पीछे लिस्ट दे रखी है आपको बुक में, उनको रट जाओ, फिर देखो आप आनंद, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। और जब तक 15-20 सेंटेंस डेली नहीं बनाओगे ना आप, मजा नहीं है, तब तक लिखने की अभ्यास नहीं हो पाएगा आपको। सीख ही रहे हो लेकिन बस ऐसे ही है, ऐसे ही सीख रहे हो, राइट। चले, कॉन्जुगेट करो, फुअरन, फुअरन, फारन, फुअरन के फारन हो जाता है, और जाइन लेती है वो परफेक्ट में, इस्त के फारन हो जाता है। अबे वो कहां गया आजकल तेरा मास्क, मास्क लगाती थी ये, पेपर देके आई जब से नहीं लगा रही, है ना। फारन, फुअरन,
चले, करें प्रयास। प्योर प्योर तो देखो रूट क्या होगा आपका, फुअ, इश, फुअ। Poor. ठीक है, डू, फुअ, Worst. एस, Poor. फुअ, वियर, Poor. ईयर, फुअर्ट, Poor. और जी, Poor. फुअरन। देखो, क्लियर। और कोई बब इरेगुलर बताओ। सर इस पे एक बार सेंटेंस बना लेते ना। हाँ, सेंटेंस बना लेते हैं ना। आई ड्राइव द कार, लो बनाओ सर। मैं एक कार चलाता हूँ। एक बना रहे हो, मैं कार चलाता हूँ, मैं से बोला। या मैं एक कार चलाता हूँ, कैसे बनाओगे, प्रेजेंट में बनाओ एक बार। Ich fahre ein Auto. या इशफार, इशफार आउटो लिख दो, या इशफार आइन आउटो लिख दो। मैं एक कार चलाता हूँ, और पास्ट में क्या बनेगा, मैंने एक कार चलाई। चलाई। Ich तो क्या हो fuhr जाएगा, ein Auto. इशफुअर आइन आउटो। देखो, जब सेंटेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। इशफुअर आइन आउटो, Ich fuhr. मैंने एक कार चलाई, या मैंने एक कार चलाई थी। ठीक है, उसने एक कार चलाई थी, क्या बनेगा, एरफुअर आइन आउटो। कुशल ने एक कार चलाई थी, कुशल फुअर आइन आउटो। ओके, शिखर ने एक कार चलाई थी, शिखर फुअर आइन Ich fuhr आउटो। ein Auto. हमने एक कार चलाई थी, वी आर Wir फुअरन fuhren. आइन आउटो। तुम लोगों ने एक कार चलाई थी, Yeah. वी आर फुअर्ड आइन आउटो। ओके, उन्होंने एक कार चलाई थी, जी फुअरन आइन आउटो। अध्यापक ने कार चलाई थी, टीचर ने, देयर लेरर फुअर आइन आउटो। अध्यापिकाओं ने एक कार चलाई थी, डी लेरिनन, लेरेरिनन, Die फुअरन आइन आउटो। Lehrerinnen. देखो बन गया सेंटेंस, कितने बना दिए अपन ने। ऐसे खेलो, बस वर्ब की फॉर्म का ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। चले आगे। माखन तो रेगुलर है, एसन ले लो, हाँ एसन ठीक है। शाइबन ले लो, शाइबन भी इरेगुलर है, चलो शाइबन ले लेते हैं, एसन दोनों ले लेते हैं। चलो, एसन पास हो जाता है। और दूसरी कौन सी बताई थी, श्राइबन, जो ई आई वाली वर्बन में उनका आई हो जाएगा, श्रीवन हो जाता है। श्राइबन का श्रीब हो जाता है। कॉन्जुगेट करके दिखाओ दोनों वर्ब्स, श्राइबन, श्रीबन, एसन, आसन। बीटा लिखते हैं इसमें ना। ऐसा कहा जाता है, अगर जैसे बीटा लिखना, बीटा कब आएगा, अगर डबल एस लिखना चाह रहे हो आप कई जगह, तो अगर वोवल आ गया, उसका रूल है, आगे पढ़ेंगे अपन, तब बीटा लिखा जाता है। डबल एस भी लिखते हैं कई जगह, लेकिन सही तो बीटा ही है ना।
ओके, चले कॉन्जुगेट करें। तो रूट क्या हो गया? आस, तो इश, आस, डू, आस। अब इसका मतलब पता क्या है? अब देखो एक चीज रहेगी यहाँ पे, टी आएगा या एस टी आएगा? बीटा आ गया, टी आएगा। सिर्फ टी S. आएगा, है ना? वो रूल अप्लाई हो गया यहाँ पे। टू आस्ट और एजीएस, आस, आस, विय, आसन, आसन, इय आसन, और जीजी। आसन। नोट कर लो। तो ये आपको पिछले ध्यान रखना है ना। आगे चले श्राइबन पे। श्राइबन का क्या हो जाएगा? देखो, श्रीब, रूट क्या हुआ? श्रीब, श्रीब, इश, श्रीब, डू, श्रीब्स, डू श्रीब्स्ट, एजीएस, श्रीब, श्रीब, विय, श्रीबन, श्रीबन, इय, श्रीब और जीजी। ये लो साहब, लिख दो। बस दिक्कत कहां पे है? वो फॉर्म की है, वो फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, बाकी आसान है कॉन्जुगेशन। क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिख लो एक बार, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। चलें आगे? हाँ भाई, लिख लिया हो तो बताओ, एग्जाम्पल पे बात करें। चलो सर। चलें। हाँ भाई लिखो। आना, आना एक सेब खाती है, बताओ। ठीक है भाई, आर। हाँ सर, सही ठीक है। है, सही है। आना एक सेब खाती है, बनाओ। आना ईट्स ए एन एप्पल। ए एप्पल नहीं आएगा, एन एप्पल आएगा। ठीक है, बनाओ। क्या बना? आइन, आना, एस, एस आइन, नहीं, पहले पहले बनाओ उसमें। आना, प्रेजेंट में ऐसे, आना ऐसे ईस्ट, ईस्ट। एप्पल आएगा, एप्पल। देखो क्यों आएगा? क्योंकि एप्पल जो मस्कुलिन होता है जर्मन में, देर एप्पल होता है। तो आइन एप्पल, और आइन को जब अक्यूजेटिव में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? आइनन एप्पल। आना ईस्ट, आइनन एप्पल। गॉट इट और नॉट? तो देखो, जब पास्ट में चेंज करेंगे तो एसन का आसन हो जाता है, और आना कौन है? थर्ड पर्सन है। शी की तरह ट्रीट करोगे, जी की तरह, तो क्या आएगा? आस। तो क्या हो जाएगा? आना आस, आइनन एप्पल। एप्पल। देखो बन गया। सर आया समझ में? नहीं आया? आगे सर। बहुत आसान है। आना, आस, आइनन एप्पल। हम सब एक एप्पल खाते हैं, पहले प्रेजेंट में बनाओ। वी एसन, आइनन एप्पल, और हम सबने एक एप्पल खाया, क्या बनेगा? वी आसन, आइनन एप्पल। वेरी सिंपल। काट लेंगे ना पीसेस में, एक एक छोटे छोटे बांट के खाते है ना। ठीक है, डन। ओके, राहुल पिज्जा खाता है। राहुल ईस्ट आइने पिज्जा, दी पिज्जा, आइना पिज्जा, दी पिज्जा होता है। तो पिज्जा। राहुल ईस्ट आइने पिज्जा, और राहुल ने एक पिज्जा खाया। राहुल आस आइने, आइने पिज्जा। राहुल आस आइने पिज्जा। क्लियर? ओके। फ्राउ नोगिया एक पत्र लिखती है, या फ्राउ नोगिया राइट्स ए लेटर।
तो बनाओ फ्राउ नोगिया हाउस नोकिया हाउस फिनलैंड, है ना? हाउस नो सही है, नोगिया। लिखना कौन सी वर्ब है? श्राइबन, तो क्या हो जाएगा? श्राइब्ड। और लेटर मस्कुलिन होता है तो क्या हो जाएगा? आइनन ब्रीफ हो Einen जाएगा। Brief. बन गया। पास्ट में चेंज कर दो। श्राइबन का पास्ट क्या होता है? श्रीबन होता है। फ्राउ नोगिया शी की तरह ट्रीट करेंगे तो फ्राउ नोगिया। देखो श्रीब हो सही। जाएगा मित्रों, ध्यान देना। स्पेलिंग में आई हो जाता है, बहुत गलती होती है यहाँ पे। हाँ सर। श्रीब और आइनन Brief. ब्रीफ। देखो फ्राउ नोगिया श्रीब आइनन ब्रीफ। क्लियर? शुभम, शुभम नहीं, हर्ष शर्मा, क्या नाम है? अश्विन। ये तो अश्विन ईमेल लिखता है या एक ईमेल लिखता है, कैसे बनेगा? अश्विन श्राइब आईने ईमेल, ईमेल डी ईमेल होता है, आईने ईमेल। और अश्विन ने एक ईमेल लिखी तो अश्विन रोट एन ईमेल, ऐसे बोलना पड़ेगा, राइट? तो अश्विन श्रीब आईने ईमेल, क्या हो जाएगा? अश्विन एएसएच श्रीब ना। नागेश्वर। क्लियर? बड़ा सिंपल है, सिर्फ आपको वर्ब चेंज करनी है, बाकी कोई बदलाव आपके सेंटेंस में नहीं होते हैं मित्रों। गॉट इट? यस सर। आगे चलते हैं, कारवा आगे बढ़ाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब जाइन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब हाबन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब वेडन। ये सारी हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। में आएगा तो हिलाना मत उसको। जाइन का क्या हो जाएगा? वारन। हाबन का क्या हो जाएगा? हाटन। और वेडन का क्या हो जाता है? Golden. देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ये सारी आपकी, स्टैंड अलोन भी काम करती है। जाइन वारन और हाटन, वाज या वर या हैड यूज करते हो पास्ट टेंस में आप ना। आई हैव ए कार, आई हैड ए कार, ऐसे ना। तो देखो कॉन्जुगेशन बता देता हूं आपको वारन का। इर्रेगुलर वर्ब है एक तो ईश्वर, क्योंकि जाइन वैसे ही अपने आप में इर्रेगुलर है। डू, डुवास्ट, एयर, जीएस, वा, वियर, वारन, ईयर, वाट और जीजी, वारन। एक चीज ध्यान देना कि जब हम लास्ट में आर आ रहा है तो आर हम प्रोनाउंस नहीं करते, जैसे वाह, वार नहीं पढ़ेंगे इसको, वाह ऐसा लग रहा है जैसे बोल आर बोल ही नहीं रहे हो। ई आर लास्ट में आ जाए या आर आ जाए, उसको हम बहुत लाइट प्रोनाउंस करते हैं, ऐसा लगता है ऐसे बोलते ही नहीं है ना। इश्वा, इश्वा, वार नहीं है, इश्वा। ठीक है, ध्यान देना। हाबन का देखो, हाटन को कंजुगेट करेंगे क्या हो जाएगा? इश हाट, डू हार्टेस्ट, एजीएस हट, वियर हटन, ईयर हटट और जीजी हटन, जीजी हटन। डन?
वेडन का क्या हो जाएगा? वुड। इश बीकेम हो जाता है इसका मतलब। वुडन मतलब बीकेम एक तरह से ना भाई। वेडन का मतलब होता है टू बिकम, और वुडन क्या हो गया? बीकेम। मैं पिताजी बनता हूं, इश वेड फाटर, और मैं फादर बना, इश वुड फाटर। इश वुड डू वुडेस्ट एयर जीएस वुड वियर वुडन ईयर वुडेट जी वुड वुड। सर ये नहीं आएगा कहाँ पे? वर्ड हम्म? सर वो ईएसटी में दो वर्डेस्ट में ये थोड़ी आएगा क्यों नहीं आएगा भाई? क्यों नहीं आएगा? आएगा यार। वुड वुड्स नहीं हो सकता, बोल ही नहीं सकते आप। देखो बोल के देखा, वुड्स दिक्कत आएगी आपको। वुडेस्ट ही होता है। पाँच दस मिनट हो गए, चला कुछ नहीं हो रहा। पहुंचना ही तो है ना। हाँ भर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन पड़ा है। ओके चले आगे, यूज कर लेते हैं इनका एक बार। आई एम ए किंग। इश्विन क्योनिश या इश्विन आइन क्योनिश? आइन जाइन आ रही है, नॉमिनेटिव रहेगा भाई। आइनन कैसे हो जाएगा दीदी? आइनम क्यों? आइन्ने क्यों? देयर क्यों नहीं होता है? मास्टरी करो। वो 90 नाउन दो इनको जो कल किए थे अपन ने क्लास में, इन दोनों को। तो देखो इश्बिन, चलो वन यूज मत करो आप, तो सिंपल ऐसे यूज करो। इश्बिन क्योनिश, आई एम किंग, मैं राजा हूं, मैं एक राजा हूं नहीं बोल रहा मैं। इश्बिन क्योनिश या इश्बिन देयर क्योनिश, आई एम द किंग, ऐसे बोल सकते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। इश्बिन देयर क्योनिश, आई एम द किंग। हु इज द किंग? आई एम द किंग। इश्बिन देयर क्योनिश। ठीक है। अब इस बात को पास्ट में बोलूंगा तो आई वॉज द किंग। ईश्वर देयर क्योनिश, क्या बोला जाएगा? ईश्वर। ईश्वर देखो, ईश्वर देयर क्योनिश, आई वॉज द किंग, ईश्वर देयर क्योनिश, ईश्वर देयर क्योनिश But sir, once a king, always a king. है। Once a king is always a king. बिल्कुल ठीक बात है। एक बार आप सीएम बन गए, एक बार आप प्रधानमंत्री बन गए, तो लग ही गया, फॉर्मर हो जाएगा बस, है ना। प्रिविलेज तो मिलता ही है यार। यार सीएम साहब हैं, एक्स सीएम आ गए, एक्स प्रेसिडेंट आ गए, एक्स प्राइम मिनिस्टर आ गए, एक्स लग जाता है बस। लेकिन एक रुतबा तो है ही थोड़ा सा, एक कुछ कुर्सी होती है तो ज्यादा बड़ा रुतबा होता है। तो यू आर द रियल किंग, बट जब एक्स हो जाते हो तो थोड़ा सा रुतबा कम हो जाता है। कुर्सी में किंग हम तो नॉर्मल आदमी है ना। नहीं नहीं नहीं, आगे चलते हैं। ओके, और बनाओ, कुछ बनाओ प्रेजेंट में, उसको पास्ट में बनाते हैं। इश्बिन म्यूड, बिल्कुल ठीक बात है। थक गए मतलब ये कहना चाहिए कि क्लास खत्म करो, है ना। इश्बिन म्यूड, और आई वॉज टायर्ड, तो इश्वार म्यूड, इस तरह से। इश्वार देखो, इश्वार म्यूड। टीचर थका हुआ है, कैसे बोलेंगे? दे आर लेरर इस्ट म्यूड, और टीचर थका हुआ था, दे लेरर वा म्यूड, सिंपल। ओके, हाबन पे आ जाते हैं। शी हैज ए कार, तो क्या बनेगा? जी हार्ट ein Auto, जी हार्ट ein Auto, उसके पास एक कार है, वो एक कार रखती है,
शी हैज ए कार, पास्ट में क्या बोलेंगे? जी hatte ein Auto, शी हैड ए कार। sie hatte ein Auto, sie hatte ein Auto, sie hatte ein Auto, क्लियर? sie hatte ein Auto। डन, हटा दूं और बनाओ। राव प्रजापति हैव, हैज, हैव नहीं, हैज। तो अब भी है उसके पास, तो पास्ट में तो नहीं, तो अब रखती थी, रखती थी मतलब अब नहीं है, नहीं तो हैड लगाना पड़ेगा ना। कोई जा रहा है यहाँ, बुरा तो नहीं लगेगा आपको? क्या पता 17 लेना पड़ा इसको। ओके, तो फ्राउ प्रजा, PRAJA, पति, हट, ई फोन ना, फ्राउ प्रजापति हट ई फोन, है ना? अब पास क्या बनेगा? फ्राउ प्रजापति हट या ई फोन। आईफोन को आईफोन ही बोलते हैं क्या? है जर्मन में, कभी देखा आपने? आईफोन तो आईफोन ही होगा यार। हाँ सर, वो तो मतलब एक तरह से नाम है तो। आईफोन ही बोलते हैं भाई, ई फोन नहीं बोलते, आईफोन ही बोलते हैं भाई, और डैश भी नहीं आएगा, ठीक है? ई फोन लिखते हैं, ई फोन, रजिस्टर्ड है भाई ये, आई छोटा लिखते हैं इसमें, और पी का बड़ा आता है, फोन, ई आईफोन ना, आईफोन ऐसे लिखा जाता है। रजिस्टर्ड है इसका वैसे लिखा जाता है ना, आई स्मॉल आएगा, पी कैपिटल आएगा, तो क्या हो जाएगा? फ्राउ प्रजापति हाट आईफोन, है आईफोन। डन। अब आ जाते हैं वेर्डन पे, वेर्डन, तो बनाओ माय सन बिकम्स डॉक्टर, ए डॉक्टर, लेकिन जर्मन में हम लोग ए यूज नहीं करते है ना, तो क्या बन जाएगा? माइन जोन वेड आस्ट, इसका मतलब हो गया मेरा बेटा डॉक्टर बनता है, माई सन बिकम्स ए डॉक्टर, और मेरा बेटा डॉक्टर बना, तो क्या हो जाएगा? माइन जोन वुड आस्क, देखो, माई जोन वुड आस्क। डन। अब आ जाते हैं मोडाल वर्ब पे, सारी करा दी है मैंने आपकी, मोडाल वर्ब पे आ गए अपन, बस अभी खत्म है, चिंता मत करो, फॉर्म भरवाएंगे तेरा। ओके, मोडाल वर्ब कितनी होती है अपनी? 6-7 होती है, लेकिन जो म्योस्तन है आपकी, वही म्योगन का पास हो जाती है, बस एक में दिक्कत आएगी आपको। जो म्योस्तन वर्ब है एक्चुअली वो पास्ट टेंस है ही नहीं, वो आपकी कासवाई फॉर्म है, वुड लाइक टू, तो क्या बोलते हो आप? म्योस्तन यूज करते हो, लेकिन अब वो ऑलरेडी कासवाई फॉर्म में, तो उसका पास नहीं होता है। तो जो म्योगन वर्ब है आपकी, टू लाइक, तो म्योस्तन उसका पास बन जाती है, ठीक है? तो देखो एक बार क्योनन देखो, मॉडल वर्ब क्योनन, म्यूसन, और बताओ वोलन, जोलन, और दुर्फन, डिरफन, जोलन, और 3 और 3 6, म्यूगन हो गई 6। म्यूगन। म्यूस्तन नहीं लिखेंगे अपन इसमें ना। अब देखो एक बता रहा हूं, फिर आप सारा आप आराम से लिख पाएंगे। देखो ध्यान देना, एक तो इसका उमलाउट हटेगा पास्ट टेंस में, और टी लगेगा, सिंपल, तो कॉन्टन हो जाएगा ये। म्यूसन का सेम देखो, मुस्टन,
वोलन में कुछ नहीं है तो वोल्टन, जोलन का जोल्टन, ड्यूरफन का डुर्फटन, और म्योगन का मॉक्टन। देखो जो म्योस्तन है ना वही इसकी मॉक्टन हो जाएगा। म्योस्तन पढ़ते हो वहां पे अब ख पड़ेगा ये, क्योंकि उमलाउट हट गया तो मॉक्टन हो जाता है। सीएस से पहले उमलाउट आ रहा था, क्या पढ़ रहे हो? म्योस्तन पढ़ रहे हो, लेकिन पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? मॉक्टन हो जाएगा। अब देखो आपकी जितनी मोडाल होती है सारी क्या होती है? इरेगुलर होती है, तो यहां पे भी इरेगुलर रहेगी। तो देखो रूट क्या हुआ आपका? कॉन्ट, इश, कॉन्ट। देखो डू, कॉन्टेस्ट, एयरजीएस, कॉन्ट, वियर, कॉन्टन, ईयर, कॉन्टेट, जीजी, क्वांटम। देखो जीजी, क्वांटम। डन। तो देखो म्यूसन का क्या हो जाएगा? इस मुस्ट। देखो म्यूस्ट नहीं पढ़ना है, मुस्ट, म्यूस्ट नहीं पढ़ना है, उमलाउट नहीं आएगा, ध्यान देना। इस मुस्ट, डू, मुस्टेस्ट, एयर जीएस, मुस्ट, वियर, मुस्टन, ईयर, मुस्टेट, जीजी, मुस्टन। राइट। वोल्टन में क्या हो जाएगा? इश, वोल्ट, डू, वोल्टेस्ट, एयरजीएस, वोल्ट, वियर, वोल्टन, ईयर, वोल्ट, सॉरी टेट, और जीजी, वोल्टन। देखो इस वोल्टे, दो वोल्टेस, एयरजीएस, वोल्टे, वियर, वोल्टन, ईयर, वोल्टेड, जीजी, वोल्टन। जोलन का सेम चलेगा। जैसे बोल्टन का चल रहा है तो क्या इस जोल्ट, डू, जोल्टेस्ट, एयरजीएस, जोल्ट, वियर, जोल्टन, ईयर, जोल्टेट, और जीजी, जोल्टन, जीजी, जोल्टन। और डुफ्टन में क्या हो जाएगा? डुफ्टन। देखो इस डुफ्ट, डू, डुफ, टेस्ट, एडजीएस, डुफ्ट, वियर, डुफ्टन, ईयर, डुफ्टेट, और जीजी, डुफ्टन। और म्यूगना मॉक्टन। देखो इस मॉक्ट, डू, मॉक टेस्ट, एयरजीएस, मॉक्ट, वियर, मॉक्टन, ईयर, मॉकटेट, और जीजी, मॉक्टन, मॉक्टन।
लास्ट वर्ब है आपकी, 7 वर्ब बची है, इनको नोट करो एक बार। विसन, नोट करो एक बार, विसन, कैनन, विसन, 5 बजे 3 बजे तक पहुंच। जाओ। चलो उस पे आ जाते हैं, ये हटा दूं। तो देखो अब 7 वर्बें जो आधी रेगुलर और आधी इरेगुलर होती हैं, ये परेशान करेंगे आपको। लिख देना, आधी रेगुलर और आधी इरेगुलर लिख दो। हाल्ब, हाल्ब उन रेगल मैसी के वर्बन बोलते हैं इनको। हाल्ब क्या बोलेंगे? हाल्ब उन रेगल मैसी के वर्बन। देखो, उन रेगल, हाल्ब उन रेगल मैसी के वर्बन। तो देखो वर्ब है आपकी विसन, ब्रिंगन, ब्रेनन, नैनन, बिसन, ब्रिंगन, ब्रेनन, नैनन, डबल एन है, 2-3 वर्ब और कैनन, हैं। कैनन, हम्म, के, हाँ कैनन, कैनन कांटे हो जाता है, राइट, कैनन। जेंडन, कितनी हो गई? 3, एक और बच्ची है। जेंडन कौन सी है? रेनन लिख दी क्या? रेनन, देखो एक बार चेक करो। विसन, कैनन, ब्रिंगन, ब्रेनन, नैनन, रेनन लिखो, रेनन भी है, रेनन। और एक वर्ब है वेंडन, ये 8 वर्ब है। ये कैसी है आपकी? हाल उन रेगल मैसी के वर्ब, हाल उन रेगल मैसी के वर्बन है। इनको आपको कॉन्जुगेट करना है ढंग से, ये तो परेशान करेंगे। देखो आधी रेगुलर और आधी इरेगुलर क्यों बोलते हैं? देखो फॉर एग्जांपल वीसन है, वीसन का क्या होता है? वुस्ट हो जाता है। देखो वुस्ट, तो क्या हो गई बाबा आपकी? वुस्टन हो गई। क्लियर? अब वर्ब चेंज हो गई, वुस्ट, स्पेलिंग चेंज हो गई, तो इरेगुलर हुई कि नहीं हुई? जब कॉन्जुगेट करोगे आप तो रूट क्या हुआ आपका? तो इश वुस्ट। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इसमें ई नहीं लगाते अपन, इरेगुलर में ई नहीं लगाते ना, लेकिन यहां पे लगा रहे हो आप। रूट तो क्या हुआ आपका? वुस ही हुआ, तो टी भी तो लगा दिया, टी क्या हो गया आपका? रेगुलर हो गया। ये देखो यहां पे ये हिस्सा आपका रेगुलर की तरह हो रहा है, टी ई वाला, और ये हिस्सा आपका इरेगुलर है। तो आधी रेगुलर और आधी इरेगुलर, ऐसे। दू का क्या हो जाएगा? देखो दू वुस टेस्ट, एडजीएस, वुस्ट, वुस्ट, विया, वुस्टन, ईया, वुस्टेट, वुस्टेट, होजीजी। देखो अभी तक हमने जब इरेगुलर वो पढ़ी थी तो इसके साथ और एडजेस के साथ कुछ भी नहीं लगाया था, आपको याद हो, इसलिए देख ली यहां पे टी लगा रहे हो आप। तो टी कब लगता है? रेगुलर वर्ब में, राइट? तो आधा हिस्सा रेगुलर है उसका और आधा इरेगुलर है, इसलिए हम इसको हाल उन रेगल मैसी के वर्बन बोलते हैं इनको। अब ये सारी वर्ब आपको कॉन्जुगेट कर लेनी है इस तरह से। ब्रेनन का देखो, ब्रिंगन का ब्राक्टे हो जाता है, ब्रेनन का ब्रांटे हो जाता है, नैनन का नानटे हो जाता है, कैनन का कांटे हो जाता है, और जेंडन का जेंडेट, जेंडेटन हो जाता है, और वेंडन का वेंडेटन हो जाता है। वांटे भी बोलते हैं इसको, वांट, कई जगह वेंडेटन भी होता है ना? तो इनको आप कॉन्जुगेट कर लेना अच्छे से, है सिर्फ ऐसे ही होगा। फॉर्म ब्रिंगन ब्राक्ट, है ना? ब्रिंगन का ब्राक्टे हो जाएगा, ब्रेनन का ब्रांटे हो जाएगा, नैनन का नानटे हो जाएगा, कैनन का कांटे हो जाएगा, जेंडन का जेंडेटन हो जाता है।
जेंडेटन, और रेनन का रांटे हो जाता है, रांट, और वेंडन का वेंडेटे या वांट दोनों हो जाते हैं। स्पेलिंग चेंज हो जाती है, कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं वांट, वान वान वांटन है ना, इस तरह से, या वेंडेटन ऐसे भी लिखते हैं। तो वो देख लेना एक बार, आप चेक करके एक बार, ऐसे भी लिखते हैं वेंडेटन। बता दूं क्या आपको एक बार? देखो रुको, यहां से देखो एक बार, ये दिख रहा है, देखो इस तरह से होती है। ऑनलाइन दिख रहा है आपको? देखो, दिख रहा है सर। ब्राक्ट, डू ब्राक टेस्ट, देखो तो ब्रिंगन का तो ब्राक हो गया, और टी क्या हो गया, तो ब्राक तो हो गया रेगुलर, और टी क्या हो गया, रेगुलर। तो ऐसे आधी रेगुलर और आधी इरेगुलर हो गई, आधी रेगुलर है और आधी इरेगुलर है। जो एंडिंग लग रहे हैं वो रेगुलर के हिसाब से लग रहे हैं, और जो आपका स्टाम है वो क्या आपका इरेगुलर है। ब्राक क्या हुआ यहां पे, स्टाम। तो ब्रिंगन का ब्राक्ट है, इश ब्राक्ट डू ब्राक्टेस्ट, हियर जीएस ब्राक्ट, वियर ब्राक्टन, ईयर ब्राक्टेट, जीजी ब्राक्टन। डन। तो देखो यही बात बताई थी, वीसन, कैनन, ये देखो वीसन, कैनन, ब्रिंगन, ब्रेनन, नैनन, जेंडन, रेनन और वेंडन, ये 8 वर्ब है आपकी, 8 ही है ना। तो ये आधी रेगुलर और आधी इरेगुलर मानते हैं इन वर्ब्स को। यहां पे आके आपका पास्ट टेंस होता है खत्म। सारी वर्ब्स, जितनी भी तरह की वर्ब थी सारी हमने इसमें समाहित की थी आज, है ना। तो अब इस पर काम करना, सेंटेंस बनाना, और ऑटोमेटिक आपको चीजें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर ये तरह से प्रैक्टिस कर लोगे। मित्रों बताओ, ऑनलाइन वाले मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। जी ठीक है, सर, आगे समझ में। उसको प्रैक्टिस करना अच्छे से, और फिर सैटरडे को मिलेंगे अपन, जैसा भी है ना। उसका टॉपिक आपको पता लग ही जाएगा। सो das ist alles für heute. Treffen wir uns zum nächsten Mal. Okay, sir. Thank you, sir. Okay? Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und tschüss, auf Wiedersehen. auf Wiedersehen सर।